हेलो एवरीवन। ये बुक शुरू की है डेथ, जिसके राइटर हैं सदगुरु। ये इस बुक का नेक्स्ट एपिसोड है। एपिसोड में मैं बात करूंगी अ बबल ऑफ लाइफ एंड डेथ। सदगुरु कहते हैं कि लोगों में ये थिंकिंग होती है कि लाइफ बाइनरी है, यानी लाइफ के सिर्फ दो एस्पेक्ट्स के बारे में सोचते हैं, एक लाइफ और दूसरी डेथ, यानी या तो एक कोई जिंदा है या मृत है। गुरु कहते हैं ये बहुत ही साधारण तरीका है, ये बहुत ही सोचने का सुपरफिशियल तरीका है जो गलत है। इवन साइंस भी अब मानने लगी है कि प्लांट्स, एनिमल्स, रॉक्स, सॉयल सभी अलाइव हैं। इवन एयर इज अलाइव, वाटर इज अलाइव, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलाइव ना हो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आर यू अलाइव एनफ टू परसीव इट। सब चीज़ें कॉस्मोस में अलाइव हैं, लेकिन सबके डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेंट होते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होता है, और एंड अबव ऑल डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ मेमोरी होती हैं। दैट इज ऑल। कॉन्शियस मेमोरी ही ह्यूमन बीइंग का एक ऐसा इंटेंट है जो उसकी कैपेबिलिटी को डिसाइड करता है। अमीबा से लेकर ह्यूमन बीइंग तक सभी के पास ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कॉम्प्लेक्स कितना है वो चीज़। एवरी क्रिएचर हैज इंटेंट, बट इट इज़ लार्जली अनकॉन्शियस इंटेंट। वो सोच सकते हैं लेकिन वो अनकॉन्शियस है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के पास कॉन्शियस इंटेंट होता है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि मैं ये सोच सकती हूँ कि मैं एक बुक लिखना चाहती हूँ, तो मैं वो कर सकती हूँ। और कोई दूसरा प्राणी है, वो ऐसा कॉन्शियस डिसीजन नहीं ले सकता। लाइफ एक सोप बबल की तरह से है। एक सोप बबल के चारों तरफ अलग अलग तरह की मेमोरी है। योगी सिद्धांत कहते हैं कि इस बबल को हमें थिन करके तोड़ना है। वन डे व्हेन इट बर्स्ट देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग लेफ्ट। जिस दिन ये टूटेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, ये बंधनों से मुक्त हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, और इसे निर्वाणा कहते हैं। इस बबल को साधना से बड़ा करना है, बिग करना है, बबल की वॉल को थिन करना है। यू डू नॉट वांट टू बी टाइनी लिटिल बबल। आपको छोटा बबल नहीं बनना है, यू वांट टू बी बिग बबल, बिकॉज डिसोल्यूशन, या इसका जब तोड़ेंगे इसको, इट इज एन इमिनेंट पॉसिबिलिटी फॉर अ सफिशिएंटली बिग बबल। साधना से ये बबल जब बड़ा हो जाएगा, ह्यूज हो जाएगा, तो वो कैसे करना है, हमें खुद को इतना ग्रो करना है कि इस बबल की वॉल थिन होती जाए और आप इसे अंदर से तोड़ पाए। यू वियर इट फ्रॉम इनसाइड, यू स्ट्रेच इट। ये एक दिन फट जाएगा, और जब ये टूटेगा तो फिर कभी वापस नहीं आएगा, गॉन फॉर एवर। चाहे आप लाइफ एक्सपीरियंस या इंटेलिजेंस से या विजडम से कैसे भी इस बबल को बड़ा करें। बबल मीन्स अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को लेना है। तो आप देखेंगे कि इस तरह की बिग बबल वाली लाइफ, इवन जब माँ के पेट से बाहर आती है तो लोग उसे नोटिस कर लेते हैं। इट विल डिपेक्ट सर्टेन क्वालिटीज सिंपली बिकॉज इट इज अ बिग बबल। उसको देखते ही पता चल जाता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बनेगा। हालांकि इतने सारे जीवन दुनिया में और भी हैं, इतने सारे लोग और भी रहते हैं, पर इस तरह के बबल को, इस तरह की लाइफ के इंसान को इवॉल्व्ड बीइंग कहते हैं। ये चाहे कोई स्पिरिचुअल लीडर बनेगा या कोई फिनोमिनल चीजें करेगा, पीपल कैन नॉट इग्नोर इट।
जब बबल को अंदर से तोड़ते हैं तो आप खुद उसे राइट जगह पे, राइट लोगों के बीच, राइट टाइम पे छोड़ सकते हैं। हालाँकि जो थिक बबल वाले लोग हैं, उनको अपनी लाइफ़ को तोड़ने में या छोड़ने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। द रेस्ट हैव टू वियर इट आउट फ्रॉम आउटसाइड, और उनका कारण होता है उनका अहंकार। कर्मा उससे बढ़ जाते हैं। जिन व्यक्तियों के कर्मा बड़े होते हैं, ज़्यादा बड़ा मी अहंकार में रहते हैं, उन लोगों में पसंद नापसंद, लाइक मैं ये चीज़ पसंद करता हूँ, ये मुझे नहीं पसंद है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता, मैं इससे बात कर सकता हूँ, मैं इससे प्यार कर सकता हूँ, मैं इससे नफ़रत करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। इस तरह का मी उस व्यक्ति में देखने को मिलता है, और ये सबका एक नेचुरल पार्ट है। इट इज़ अबाउट मी ओनली। इसीलिए इंडिया में जो स्पिरिचुअल पाथ है, वो इस तरह से तैयार किया जाता है कि कर्मा इकट्ठे ना हो। जो लोग कर्मों के बंधन में बंधे रहते हैं, वो उसी के स्लेव या दास बन के रह जाते हैं। तो द आइडिया इज टू इंक्रीज द रियल सब्सटेंस ऑफ लाइफ so that the cover और पैकेज becomes irrelevant। जब वो irrelevant बन जाता है तो वो डिसॉल्व हो जाता है। वो दूसरा जन्म या दूसरी बॉडी नहीं ले सकता, और साधना से उसे एनलाइटमेंट मिल जाता है। इट इज पॉसिबल टू कंप्लीटली इजेक्ट आउट दिस साइकिल। तब हम उसे डेथ नहीं कहेंगे, इट इज अल्टीमेट एंड ऑफ लाइफ। इसीलिए इंडिया में स्पिरिचुअल पाथ पर इस बबल को हर लाइफ टाइम में इतना बड़ा करने की कोशिश की जाती है कि ये अपने आप ही बस्ट हो जाए। सदगुरु कहते हैं कि यदि बबल छोटा भी है, यदि लोग नॉलेज और इंटेंशन एक्वायर कर लें, तो भी हम इस जीवन से इसी लाइफ टाइम में अच्छे से मुक्ति पा सकते हैं, या इसी लाइफ टाइम में सफल हो सकते हैं मुक्ति पाने में। व्हेन यू हैव थिक वॉल, तो उसमें लाइफ बहुत ही कम होती है, उसमें कर्मों का बंधन बहुत ज़्यादा होता है। तो जितनी वॉल थिन होगी, उतना ही हम कर्मों के बंधनों से मुक्त होके जल्दी ही निर्वाणा को प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।